तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में नजदीक आने लगता है उस राज्य में नेताओं का दल बदल भी शुरू हो जाता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी के करीब 1000 स्थानीय नेता जल्द ही आप में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह दावा किया। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पार्टी के टूटने का बदला हिमाचल में पार्टी को तोड़कर लेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1000 स्थानीय नेता जल्द ही आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। राज्य में कई बड़े नेता भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले पार्टी के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी की सत्ता संभालने के बाद गुरुवार आधी रात के बाद लगभग बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जी हां, आपको बता दें कि मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया, रायबरेली के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मेरठ, देवरिया और रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में डीएम को दूसरे जिले की भी कमान दी गई है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीना को मेरठ व संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान 16 अप्रैल को राज्य के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान शनिवार को प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का तोहफा दे सकते हैं। भगवंत मान ने बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। इसी के चलते विपक्ष ने भगवंत मान की सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस हफ्ते भगवंत मान ने बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करने के लिए कई मीटिंग की है। सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और कई बड़े अधिकारियों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम भगवंत मान खुद दिल्ली पहुंचे और कहा था कि वो जल्द ही राज्य के लोगों को बड़ी खुशखबरी देंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जम्मू में विवादास्पद बयान दे दिया है। पूर्व सीएम ने जिले के सिकंदरा के लछवाड़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि माता सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाया था, लेकिन अब ये लोग हमारा छुआ हुआ भी नहीं खाते। उन्होंने कहा है कि वह महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास को मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने आगे कहा कि बड़े लोगों ने शासन के स्वार्थ बांट। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की बात पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी के अनुसार जम्मू जिले के सिकंदरा प्रखंड के लछवाड़ में आयोजित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से एनडीए में फूट पड़ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग वाले बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब उन्हीं के पार्टी एनएस ने प्रदेश सचिव इरफान शेख ने बृहस्पतिवार को कहा है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर को हटाने की वकालत पर कायम रहने के कारण पार्टी छोड़ दी है। ठाकरे को लिखे एक पत्र में शेख ने कहा है कि वह भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस पत्र के शेख ने फेसबुक पोस्ट के साथ शेयर भी किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शेख ने अपने पोस्ट में कहा जिस पार्टी के लिए काम किया है उसे अब कुछ और माना। अगर वही पार्टी उस समुदाय के खिलाफ घृणास्पद रुख अपनाती है तो जिससे वो आते हैं, तो ऐसे में अब जय महाराष्ट्र कहने का समय आ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 51 दिन हो चुके हैं। फरवरी के अंत में दोनों देशों के बीच तुर्की में शांति वार्ता के बाद रूस ने कहा था कि वो हमले कम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रूस की तरफ से हमले और तेज होते गए। इस दौरान बूचा नरसंहार जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया में रूस की निंदा हुई है और उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार समिति को हटा दिया गया। कम संसाधन के बाद भी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को टक्कर दे रही है। मंगलवार को यूक्रेन ने ब्लैक सी में तैनात रूस के एक क्रूज को नष्ट कर दिया। हालांकि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अमेरिका ने भी इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इतिहास का इस्तेमाल बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, न कि गलती खोजने के लिए। विवाद से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि हमारा दुर्भाग्य कि हमने इतिहास का इस्तेमाल गलती खोजने के लिए किया।
हम बेहतर भविष्य, समाज और देश के निर्माण के लिए इतिहास का इस्तेमाल करने में विफल रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भारत की संस्कृति और हमारा इतिहास काफी समृद्ध है। बेहतर है कि इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह किया जाए ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पेट्रोल 1 रुपये लीटर होगा? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ है। बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 रुपये प्रति लीटर ही पेट्रोल बेचा गया। इसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आलम यह हो गया कि बाद में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। तेल की कीमतें पिछले 10 दिन से स्थिर, हालांकि इससे पहले यह लगातार 10 दिन तक बढ़ी थी। ऐसे में महंगाई की मार आम आदमी पार्टी की जेब पर पड़ रही है। ऐसे में सोलापुर में 500 लोगों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल दिया गया है। यह आयोजन डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एंड यूथ पैंथर्स की ओर से आयोजित किया गया था। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले जिस किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी थी, अब किसानों के उसी संगठन में मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की विपक्षी दलों से आंदोलन में साथ आने की अपील के बाद भारतीय किसान यूनियन के भीतर विरोध के स्वर फूटे हैं। लखनऊ में किसान यूनियन के अवध क्षेत्र के नेताओं ने बैठक करके बड़े नेताओं पर आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। बैठक में कई नेताओं ने तीनों कृषि बिल के ज्यादातर प्रावधान को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए इन्हें लागू करने की मांग भी की है। इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के किसानों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। देश में कहीं प्रचंड गर्मी व लू से बुरा हाल है तो कहीं वर्षा व बूंदाबूंदी से राहत मिली है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं देश में विदर्भ से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के निचले हिस्सों में एक द्रोणारिक बनी हुई है। यह अरब सागर से नमी खींच रही है। इसके असर से ये बेमौसमी बदलाव भी हो रहे हैं। दिल्ली, उत्तर पश्चिम, राजस्थान, झारखंड अलग अलग हिस्सों में तेज गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 325 नए मामले सामने आए। इससे पहले सोमवार को 137 नए मामले सामने आए थे, यानी 3 दिन में ही दिल्ली में कोरोना के मामले 2.5 गुना बढ़ गए। अब जब संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है तो एक बार फिर से राजधानी में पाबंदियों का दौर शुरू हो सकता है। दरअसल संक्रमण में कमी आने के बाद फरवरी में दिल्ली सरकार ने सभी तरह की पाबंदियां हटा दी थी। इसमें मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई थी। हालांकि इसके बाद लोगों की लापरवाहियां भी सामने आने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए और मास्क पहनना भी बंद कर दिया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।